अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं जो वीडियो लाया हूं वो बेसिकली बिगिनर्स और जो हमारे डेवलपर कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज सबसे पहले हम लोग ज़रा सा डिस्कस करेंगे कि ये टर्म्स तो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं कि गिट गिट हब, बट एक्चुअल में ये क्या चीज़ है और इसे इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ का में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो इसको हम बेसिकली जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीसीएस कहा जाता है। गिट बेसिकली जो है वो एक वीसीएस है, जो कि वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसके अंदर रहते हुए आप अपने एक प्रोजेक्ट या आप किसी भी अपने एक जो है वो सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप उसकी वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस अपीयर हो रही हैं उसका आप लॉग रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि आप जो है वो टीम वर्क गिट को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं कि मल्टीपल लोग आपके एक सोर्स कोड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप जो है वो मिल के काम कर सकते हैं। इसमें जो है वो कौन शख्स कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है, ये सारी आपको जो है वो एक्नॉलेजमेंट पैरेलल में मिल रही होगी। तो ये बहुत ही जो है वो समझने के जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए, कि अगर आप गिट को अपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, गिट जो है वो बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपकी हेल्प करता है आपके सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए, उसमें कोलैबोरेशंस करने के लिए, उसका लॉग मेंटेन करने के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता आपके कोड में कोई मसला हो जाता है तो आप कोई अपने पिछले वर्जन पे ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। आपको जो है ना ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली गिट है। अब गिटहब क्या होता है इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखें आप गिट को हम जो है वो बेसिकली कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो गिट को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो उसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप सिंपल जो है वो गिट की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप गूगल पे जाके जो है वो गिट लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो इस पेज के ऊपर अब बेसिकली दो आपको देखें यूआरएल नजर आ रहे हैं, फर्स्ट जो गिट है और सेकंड गिटहब है। तो गिटहब पे हम चूंकि थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो हम सबसे पहले जो है वो गिट के ऊपर जाएंगे। तो आप गिट की वेबसाइट पे चले जाएंगे और जैसे आपकी गिट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ से जो है वो गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें, गिट को डाउनलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल जो है वो गिट की जो है वो डाउनलोड, जो इसका एग्जीक्यूशन फाइल होगी वो डाउनलोड करेंगे एंड सिंपल इसको आप जो है वो इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और इसका पाथ सेट करना होता है तो वो पाथ जो है वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में या जो आपका मैक ओएस है उसमें पाथ सेट कर देंगे तो आपका गिट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एक दफा अगर आपका गिट कॉन्फ़िगर हो गया तो उसके बाद आपको ये चीज मालूम करनी है कि आपका गिट जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ। तो आप उसके लिए अपना जो है वो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और टर्मिनल में आप सिंपल जो है वो गिट डैश डैश वर्जन की कमांड चलाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी गिट का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, और अगर ये आपको रिस्पॉन्स कर रहा है इसका मतलब आपका गिट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है आपके सिस्टम में। ठीक है। तो अब ये इतना इजीएस्ट टास्क था कि आप गिट को जो है वो अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली, अब जो है वो अब गिट कॉन्फ़िगर हो गया, अब इसके साथ हम किस तरह से जो है वो एक्टिविटीज कर सकते हैं या हम किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए जो है ना वो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जस्ट लाइक जो है वो हम एक फाइल नॉर्मल क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसके साथ गिट के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नॉर्मल, जिसका मैं जो है वो गिट डेमो के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। एंड देन जाके इस फोल्डर में अब रहते हुए हम जरा सा गिट के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो गिट किस तरह से काम करता है। तो अब सिंपल ये हमारे पास जो है वो एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है, गिट डेमो। अब किस फोल्डर के अंदर रहते हुए हम जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हम गिट के ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि अपने जो भी टर्मिनल है उस टर्मिनल में आप जो है वो सबसे पहले अपने इस पाथ पे चले जाएं जो आपका है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जो है वो गिटहब गिट डेमो की जो हमने रेपो बनाई है, वो जो हमने फोल्डर बनाया है, हम उसमें चले जाते हैं।
और अब हम गिट डेमो के जब फोल्डर में चले गए, तो उसके बाद जो है वो अब सिंपल हमें काम करना है। और वो सिंपल काम क्या है कि हम गिट इनिट की कमांड चलाएंगे। गिट इनिट की आप जैसे ही कमांड चला देंगे तो इसका मतलब आपके उस स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर आपका गिट एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपकी अब जो है वो चीज़ों को ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना वो डिफरेंट इनिशियलाइजेशन एम्प्टी गिट रेपोजिटरी लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली जो हमारा एक गिट का फोल्डर होता है या गिट का जो एक प्रोजेक्ट होता है उसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं। तो अब ये एक तरह से एक एम्प्टी रेपोजिटरी इसने क्रिएट कर दी है। और अब इसके ऊपर मजीद जो है वो हमें तो देखने के लिए कि हमारी रेपो का क्या स्टेटस है, आप गिट स्टेटस के कमांड चला सकते हैं। तो गिट स्टेटस की कमांड आप जैसे ही चलाएंगे वो आपको बता देगा अभी आप करंट किस ब्रांच पे खड़े हुए हैं, और आपकी फिलहाल कोई भी ऐसा काम इसके अंदर परफॉर्म नहीं हुआ हुआ। ठीक है। तो अब अगर मैं सिंपल जो है वो एक फाइल अंदर क्रिएट करता हूँ, लेट से मैं टच की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं जो है वो एक रीड मी की फाइल लेट से क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, और अब मैं जो है वो गेट स्टेटस देखता हूँ। अभी भी इसका जो है वो एक गेट स्टेटस आ रहा है। आप देखें अनट्रैक्ड फाइल के अंदर एक मेरे पास फाइल आ रही है कि एक फाइल आपने क्रिएट कर दी है, लेकिन अब तक आपने उसको ऐड नहीं किया, वो मैं उसका ट्रैक नहीं रख सकता। तो आप सिंपल जो है वो अपनी फाइल का ट्रैक रखवाने के लिए आपकी जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है उसको आपके गिट के अंदर ऐड करने के लिए आप जो है वो गिट एड डॉट की कमांड चलाते हैं। इससे डॉट का मतलब यह है कि जितनी भी चेंजेस हुई हैं, जितने भी मॉडिफिकेशन हैं, उन सब को आप जो है वो गिट की ट्रैकिंग का पार्ट बना दो। तो अब मैं जैसे इसके डॉट करूंगा, अब हम गिट स्टेटस की जब कमांड चलाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसने जो है वो चेंजेस टू बी कमिटेड पे जो है वो एक चीज रिकमेंड कर दी। पहले जो है वो ये अनट्रैक्ड फाइल में आ रहा था, लेकिन अब यही वाली चीज जो है वो चेंजेस टू बी कमिटेड के अंदर आ गया। अब ये कमिट क्या चीज होती है? बेसिकली कमिट ये चीज होती है कि अब आपने आपकी सारी मॉडिफिकेशंस फाइनलाइज कर ली हैं, और अब आप रेडी टू गो हैं कि आप उसको अपने गिट का जो है वो गिट की जो जिस तरह मैंने बोला था वर्जन कंट्रोल ये करता है, तो आप उस वर्जन कंट्रोल का पार्ट अपनी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर आप जो है वो उस स्पेसिफिक वर्जन पे जाना चाह रहे हैं तो आप इजीली मूव कर सकें। ठीक है। तो अब जो है वो ये न्यू फाइल इसकी नॉलेज में तो आ गया कि एक फाइल क्रिएट हुई है, लेकिन अभी ये कमिट नहीं हुई। तो अब इसको गिट को कमिट करने के लिए आपकी जो कमांड होती है वो गिट कमिट -m। -m बेसिकली इस चीज़ को डिनोट करता है कि आप कोई मैसेज इसके साथ लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी चेंजेस करते हैं, आप अगर एक साल पहले एक चेंजेस कर रहे हैं, अब आपको याद नहीं रहेगा कि वो चेंजेस आपने क्या की थी। तो वो याद नहीं है जब आपको क्या की थी, तो आप एक मैसेज उसके साथ लिख सकते हैं कि यार इस चीज़ के अंदर ये वाली मैंने चेंज किया था, ताकि आप कल को जब भी इसे खोल के देखें, जितने भी टाइम बाद खोल के देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि इसका जो कमिट है उसका मकसद क्या था। ठीक है। तो यहाँ पे -m से हम आगे अपना कस्टम मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो -m लिखने के बाद अपना एक कस्टम मैसेज टाइप कर देता हूँ, जस्ट लाइक जो है वो एडिड अ रीड मी फाइल। ठीक है। ये मैंने एक मैसेज कर दिया और मैं एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे अब कमिट ऐड कर दिया, मास्टर ब्रांच, ये ब्रांच का नाम आ गया ब्रांच, एंड देन इसने एक कमिट ऐड कर दिया। हर कमिट की एक अपनी आईडी ये जनरेट करता है, जो इसको जो है वो एक तरह से यूनिक बनाती है आपके थ्रू आउट दी वर्जन्स कंट्रोल के अंदर। तो अब इसने इसको एक आईडी दे दी, एंड देन जाके जो है वो एक फाइल चेंज इसने बोल दिया कि हाँ एक फाइल चेंज हो चुका है। ठीक है। अब अगर मैं गिट का स्टेटस देखता हूँ तो आप देखेंगे कि अब उसके पास जो है वो अभी चूंकि हमारे पास हमने एक चीज को कमिट कर दिया है, तो अब मास्टर ब्रांच पे हम खड़े रह चुके हैं, लेकिन अब नई चीज कोई एडिशन हम नहीं लाए। अब देखें उसने अनट्रैक वाला पार्ट भी हटा दिया, और इसने चेंजेस टू बी कमिटेड वाला पार्ट भी हटा दिया। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सक्सेसफुली जो है वो चीज कमिट हो चुकी है। अब इसी तरह से इसकी डिफरेंट आपकी जो है वो कमांड्स होती हैं, जस्ट लाइक आप इसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट सपोज आपको जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट करनी है, और आप सबको अलग अलग रखना चाहते हैं। तो आप जो है वो जस्ट लाइक अलग अलग ब्रांच बना सकते हैं। या आपकी जो है ना वो अगर आपकी एप्लीकेशन है जो अभी जो है ना डेवलपमेंट फेज में चल रही है और आप प्रोडक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी मैनेजमेंट करने के लिए कि बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए या बीच में आपका कोई रफ कोड ना चला जाए, तो आप इसकी ब्रांचिंग करते हैं। और आप ब्रांचिंग करने के बाद आप नई नई ब्रांचेस बनाते हैं कि हर ब्रांच में एक बिल्कुल ऑथेंटिक काम मौजूद हो, जिसको फिर आप बाद में मर्ज करके और फिर आपको इसको प्रोडक्शन लेवल पे ले जा सकें। तो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। अब एक ब्रांच जो भी आपकी हैं उनको मालूम करने के लिए आप जो भी कमांड इस्तेमाल करते हैं वो गेट ब्रांचेस की कमांड एक्चुअली है।
ठीक है। तो बेसिकली गिट ब्रांचेस नहीं, ब्रांच, गिट ब्रांच की कमांड है। तो जो आप इस्तेमाल करके जो है वो आपको एक लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आ जाएगा कि आप जो है वो आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो आप इसी तरह से अपनी जो है वो नई से नई जो है वो ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो है वो अपनी नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो सेम ऊपर वाली ही कमांड गिट ब्रांच, और आगे आप एक ब्रांच का नाम दे देंगे तो ये आपकी वो ब्रांच जो है वो क्रिएट कर देगा। लेट्स से मैं जो है वो रीड मी मॉडिफिकेशन लेट्स से, तो वो मैं क्रिएट करता हूँ और अब मैं गिट ब्रांच की कमांड चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं वहां पे एक की जगह दो नाम आ रहे होंगे, एक मास्टर और एक रीडमी। अब जिस पे जो ग्रीन हुआ हुआ है इसका मतलब वो आपकी करंट जो है वो ब्रांच है जिस पे जो है ना वो आप अभी मौजूद हैं, लेकिन आप जो है वो इस ब्रांच को स्विच भी कर सकते हैं। ब्रांचेस के अंदर स्विचिंग करने के लिए आप जो है वो गेट चेकआउट, चेकआउट बेसिकली आप जो है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब जाना चाह रहे हैं तो आप चेकआउट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो गिट चेकआउट और फिर आप ब्रांच नेम लिख देंगे तो ये आपको स्विच टू ब्रांच उस ब्रांच पे ले जाएगा। अब मैं जब गिट इससे जो है वो ब्रांच को कॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब वो ग्रीन वाला जो सिग्नल है वो मेरी इस ब्रांच पे आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है ना वो डिफरेंट ब्रांचेस भी बना सकते हैं, उसमें चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल जो है वो मैंने गिटहब का आपको रेपो वो दे दिया। एक और चीज़ मैं चलें आपको करके दिखा देता हूँ कि अब लेट से मैं कोई चीज़ मॉडिफिकेशन रीड मी फाइल के अंदर करता हूँ। अभी हमने एक फाइल तो ऐड कर दी थी जिसके हमने काम किया था। अब वही वाले स्टेप अगर मैं एक जो है वो एडिट करने के बाद करता हूँ तो लेट से उसका क्या इम्पैक्ट आता है। जी, तो ये मेरी रीडमी फाइल यहाँ पे आ चुकी है गिट डेमो के उसके अंदर। अब मैं इसको सिंपल जो है वो ओपन कर लेता हूँ और ओपन में एक टेक्स्ट एडिट में कर लेता हूँ और मैं इसमें कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, इट्स डेमो, इट्स गिट डेमो। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग इसमें टाइप कर दिया, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस मैंने जैसे ही किया, नाउ लेट्स मूव टू द टर्मिनल अगेन और फिर देखते हैं कि ये क्या होता है। अब मैं जो है वो गेट स्टेटस चेक करता हूँ इसका, तो अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे सामने आई कि स्टेज कवर्ड। तो स्टेज का वर्ड भी बेसिकली इस चीज को ही इंडिकेट करता है कि आपकी जो है ना वो चेंजेस एक सर्टेन फाइल के अंदर हो चुकी है जो कि अब तक आपने जो है ना वो जिसको ऐड नहीं किया हमारे कमिट के अंदर। ठीक है, तो सेम वही वाला प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि गेट ऐड और उसके बाद जो है ना वो डॉट लगा देते हैं जिससे वो तमाम फाइल्स को, आप या तो डॉट लगा दें या आप आगे फाइल का नाम भी दे सकते हैं अगर एक ही फाइल है, लेकिन डॉट लगा के आप तमाम फाइल्स को भी इधर कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही ये गेट स्टेटस चलाऊंगा तो आप देखें ये चेंजेस टू बी कमिटेड। अब ये यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास चेंजेस तैयार है जिसको हम कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल हम वही वाली गेट कमिट माइनस एम मैसेज दे देते हैं इधर कि एडेड मैसेज इन रीडमी। ठीक है, ये एक जो है वो हमने समझ ले मैसेज दे दिया ताकि हमें याद रहे कल को कि भाई क्या है। एंड देन जाके जो है वो अब मैं गेट स्टेटस देखूंगा तो अब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि नथिंग टू कमिट। ठीक है, अब हमारे पास एक तरह से लॉग बन चुके हैं कि हमने दो कमिट कर दिए हैं, तो अब आपको हिस्ट्री देखनी है कि भाई क्या क्या चेंजेस आपने की हुई हैं तो आप वो कैसे देख सकते हैं। तो आप सिंपल जो है वो गिट लॉग की कमांड चलाएंगे तो लॉग बेसिकली आपको तमाम लॉग्स ले आएगा कि आपने क्या क्या कमिट किए हुए हैं, कब कब किए हुए हैं और किस बंदे ने किए हुए हैं। तो अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आप ये चीज़ का ट्रैक रख सकते हैं कि आपकी इस पूरी रेपोजिटरी के अंदर कौन कौन बंदा चेंज कर रहा है और वो कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है, किस किस फाइल में और किस किस लाइन पे चेंज कर रहा है, आप इस चीज़ का भी ट्रैक रख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे दो हमने कमिट किए थे, पहला कमिट हमने किया जिसमें हमने जो है वो रीडमी फाइल को ऐड किया, देन सेकंड कमिट किया जिसके अंदर जो है वो एक मैसेज ऐड किया, और ये दोनों मोहम्मद सलमान की तरफ से इतने बचे जो है वो ये कमिट हुए हैं। तो कल को हम जो है ना क्लेम भी कर सकते हैं कि यार ये मॉडिफिकेशन मेरी तरफ से नहीं थी या किसी और की तरफ से थे। ठीक है, तो एक गिट का कमांड लाइन के थ्रू एक पूरा इंट्रो था कि किस तरह से हम, और इसकी बहुत सारी कमांड्स हैं। मैं पूरी गिट शीट जो है वो चीट शीट इसकी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप डिफरेंट जो है वो कमांड इसकी देख सकते हैं। तो ये बेसिक इसका इंट्रो था। अब अगर हम गिटहब पे बात करें कि गिटहब क्या है, अच्छा गिट है तो गिटहब क्या है। अच्छा हम अगर इसको ज़रा सा डिफ्रेंशिएट करें तो गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब जो है वो एक तरह से एक आपका सोर्स ऑफ डेटा है जहाँ पे आप जो है ना वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक स्टोरेज है। ठीक है, गिटहब इज जस्ट अ स्टोरेज एन एप्लीकेशन टू स्टोर द गिट रेपोज टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आप गिटहब को इस्तेमाल करते हुए, अब गिटहब जो है वो गिट के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है। तो वो ये तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे कमांड लाइन से सीखा ना वो तमाम चीज़ें वहाँ भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो गिटहब जो है वो बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज है। अब जैसे ये जो भी मैंने अभी सारा काम किया ये मेरे सिस्टम की हद तक है। अब मेरी टीम के अंदर चार लोग मौजूद हैं और मुझे उन चार के साथ सोर्स कोड शेयर करना है
और उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर लेनी है। ठीक है, तो अब मैं अपने सिस्टम में रहते हुए इसको नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसको कहीं पे जो है वो रिमोट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब मैं उसको रिमोट रख लूंगा उसके बाद मेरे अंदर ये एबिलिटी होगी कि मैं फिर जाके जो है वो उनके साथ कोई चीज शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो गिटहब उस वक्त रोल अपना प्ले करता है कि हम जो है वो उसको एक तरह से एक सोर्स रिमोट पे रख दें, और देन जाके हमारे दूसरे मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकें और वो भी उसके अंदर कोलैबोरेशन कर सकें। ठीक है, तो जिस तरह से हम जो है वो यहाँ पे गिट को हमने देखा था, सेम हम जो है वो यहाँ से बैक जाके जिस तरह से आप इस वेबसाइट से गिट डाउनलोड करेंगे, सेम जो है वो नीचे जो दूसरी वेबसाइट आ रही थी गिटहब की, आप गिटहब पे जाके ये आपके पास एक पूरा उसका इंटरफेस आ जाएगा। तो अब इस पे जाके आप जो है वो गिटहब पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, और आप जो है वो गिटहब पे चीज़ें जो है वो अपनी देख सकते हैं। अब जस्ट जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक जो है ना वो रैपो सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक मैं फ्लटर सर्च करता हूँ ना, अब इसमें ढेरों फ्लटर के आ जाएंगे। अब फ्लटर जैसे ओपन सोर्स है, उसकी अपनी रेपोजिटरी मौजूद है, तो अब ये रेपोजिटरी, ये चीज़ जो होती है ये रेपोजिटरी कहलाती है। और अब आप किसी भी रेपोजिटरी पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे उसकी सोर्स फाइल, जिस तरह से अभी हमने रीडमी की फाइल बनाई थी, आपको यहाँ पे भी देखेंगे रीडमी की फाइल नजर आएगी। तो ये तमाम फाइल्स और उसका जो भी डाटा है वो सारा आपको नजर आ जाएगा। और ये जो सामने आपको मैसेजेस नजर आ रहे हैं, ये वो मैसेजेस हैं कि जो जिस तरह से हमने -m कमिट करते हुए लिखा था और मैसेज आके पास किया था, ये वही वाले मैसेजेस हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपकी वही वाले जो लॉग्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से हमने ब्रांचेस बनाई थी वहाँ पे दो, यहाँ पे देखें 541 ब्रांचेस मौजूद हैं, और आपको उन तमाम की लिस्ट जो है वो यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करने से मिल जाएगी, और यहाँ पे आप रहते हुए फिर इसको स्विचिंग भी कर सकते हैं। तो वो तमाम डाटा जो आपका लोकल में स्टोर हो रहा है वो एक तरह से गिटहब पे जाके फिर स्टोर हो जाता है। अब बात रही कि हम जो है वो लोकली हमने देख लिया, हमने गिटहब का थोड़ा सा इंट्रो देख लिया। अब जाके हमें अगर कोई ऐसी रेपोजिटरी है जो हमारे गिटहब पे मौजूद है, उसको हमारे सिस्टम के ऊपर क्लोन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप सिंपल इस कोड पे क्लिक करेंगे, कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो एक URL HTTP का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद आप दोबारा टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। तो लेट्स से हम मूव करते हैं टर्मिनल की तरफ, तो हमारा टर्मिनल ये रहा। आप उसके बाद क्लोन गेट क्लोन की कमांड, एंड देन जाके आप आगे जो है वो आपका URL पेस्ट कर देंगे। अब जैसे मैं इसके ऊपर इंटर करूंगा, तो ये जो है वो कंप्लीट जो है वो रेपोजिटरी को रेप्लिका जो है वो मेरे यहाँ पे बना देगा। अब चूंकि ये बहुत बड़ी रेपोजिटरी है, मैं इसको क्लोन नहीं करना चाहता, मैं किसी छोटी रेपोजिटरी पे चला जाता हूँ, जो है वो प्रोफाइल सर्च करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल ले लेता हूँ। ठीक है, एंड देन जाके जो है वो इसके ऊपर जो रेपोजिटरी बनी हुई है पब्लिक रेपोजिटरी, उसको किसी को जो है वो हम जो है वो क्लोन करके देखते हैं, क्योंकि वो स्मॉल रेपोजिटरी होगी, हम इजीली जो है वो उसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ से मैं कोई भी एक रेपोजिटरी निकाल लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये एक रेपोजिटरी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन जाके यहाँ पे आके मैं उसका URL पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे उसका URL मैं पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो ये क्लोनिंग शुरू हो जाएगी, और उस स्पेसिफिक फोल्डर में अब देखें ये एक सर्टन रिमोट से डाउनलोड एक तरह से करेगा कोड, एंड देन जाके ये यहाँ पे इसको ले जाएगा। तो अब मैं जब हमारा फोल्डर खोल के देखूंगा, तो अंदर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, डाइस प्रोजेक्ट फ्लटर, कुछ सेकंड्स के अंदर। तो देखें कितना इजीएस्ट वे के अंदर हम जो है ना ये काम कर सकते हैं क्लोनिंग का। अच्छा, अब जो है वो इसमें एक और चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारा हमने अब तक जो भी काम किया है वो सारा हमने कमांड लाइन से किया है। अब इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन, अब ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, अब इसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन हर फाइल की ट्रैक करना, ये कमांड लाइन के ऊपर ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो अब आप इसके लिए बहुत ही आसान हल कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि एक गिटहब का अपना एक सॉफ्टवेयर भी आता है। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप भी यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो हम जो है वो इसी प्रोजेक्ट को गिटहब डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब डेस्कटॉप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, एंड देन जाके आपको, चूंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए जो है वो यहाँ पे लॉगिन स्टेट दिखा रहा है। तो अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप वही अकाउंट जो आपका गिटहब अकाउंट है आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। ये आपकी विंडोज़ और मैक दोनों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके उसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो जब इसके आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ से जो भी आपकी एग्जिस्टिंग, अगर आपने जो है वो नई क्लोन करना है, तो आप यहाँ से जो है वो इस
एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड क्लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही वाला यूआरएल जो आपने कॉपी किया है वो आप पेस्ट कर देंगे, तो ये जो है वो आपकी क्लोनिंग कर देगा यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो आपकी ऑलरेडी क्लोनिंग हुई है, जैसे हमने ऑलरेडी कर ली है क्लोनिंग, ठीक है, तो आप जो है ऐड एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी पे जाएंगे, तो आप इसको यहाँ पे आके पाथ बता देंगे कि यार इस जगह पे मेरी रेपोजिटरी रखी हुई है, आप उसको जरा सा जो है ना वो ट्रैक करना शुरू कर दें। तो ये जो है वो उसको भी ट्रैक करना शुरू कर देगा। मैं गिट डेमो पे लेट से जाता हूँ, ये इसको भी ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं ऐड रेपोजिटरी करता हूँ, ये ऐड रेपोजिटरी किया। अब देखें इसने यहाँ पे इस चीज़ की इंडिकेशन दे दी कि जो है ना वो एक पूरा डाइस प्रोजेक्ट करके इसमें आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब देखें इसमें हमने क्या किया था कि हमने एक रेपोजिटरीज फोल्डर पे बनाई थी, जो हमारा फोल्डर था, ठीक है, ये जो हमारा फोल्डर था। अब उस गिट डेमो, अब उस फोल्डर के अंदर मजीद हमने एक और रेपोजिटरी ले आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये अब जो हमारा पूरा गिट रेपो वाला फोल्डर है उसके लिए डाइस प्रोजेक्ट फ्लटर एक नया है, तो वो उसको बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं आई है, तो वो यहाँ पे चेंजेस में आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर लेट से मैं यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, डिस्कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी चेंजेस हैं वो रिमूव हो जाए, तो मैं डिस्कार्ड जैसे ही करूंगा और अब मैं उस फोल्डर पे जाके देखूंगा तो वो पूरा फोल्डर डिलीट हो चुका होगा, कि जो भी हमारी चेंजेस थी वो डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। तो अब देखें इसके साथ खेलना और ज़्यादा आसान है कि लेट से मैं अब दोबारा से जो है ना वो रीडमी की फाइल ओपन करता हूँ, और मैं ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस ऐड कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैंने जैसे ही कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे देखें ये चेंजेस के लिस्ट में आ जाएगा, और चेंजेस के लिस्ट में ये आ गया कि देखिए पहले ये लाइन थी जो माइनस के साथ लिखी हुई है और प्लस साइन के साथ, फिर आपने उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दी, और अब ये आपकी जो है वो ये फाइल में चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान हो जाता है फिर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लाइन बाय लाइन इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, एंड देन वही वाली जो हमने कमिट की कमांड फिर चलाई थी, ऐड की कमांड चलाई थी, वो सब सिंपल यहाँ पे हो जाता है। आप सिंपल यहाँ पे जो है ना वो इसका मैसेज टाइप करें, इसके एक हेडिंग और उसकी कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है तो वो नीचे जस्ट लाइक जो है ना वो मॉडिफाई दी रीड मी टैक्स, ठीक है, ये मैंने इसका कमेंट मैसेज लिख दिया, और मैं कमिट टू रीड मी मॉडिफिकेशन करूंगा, दैट्स इट, मेरा जो है वो सारा कमिट हो चुका है। अब अगर इस चीज को वेरीफाई करना है तो मैं गिट लॉग यहाँ पे करता हूँ, तो अब गिट लॉग में आप देखें 3 मैसेजेस हो गए, ये वाला मैसेज भी ऑटोमेटिकली आ गया। तो देखें गिटहब की एप्लीकेशन से अब आप लोग बहुत ज्यादा आसानी में आ गए, और वो कमांड्स आपको अब बार बार नहीं चलानी पड़ रही जो हम पहले देख रहे थे, ठीक है। तो गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज अ वेरी गुड टूल, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो यही वाली एप्लीकेशन जो ये जो हमारा फोल्डर पूरा था उसको हमें जो है वो चूंकि ये वाला फोल्डर आपको देखें यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है पब्लिश रेपोजिटरी। पब्लिश रेपोजिटरी का मतलब ये है कि ये वाली एप्लीकेशन अब तक हमारे लोकल मशीन पे ही रखी हुई है, ये हमारे सर्वर पे यानी रिमोट github.com पे नहीं रखी हुई, ठीक है। तो इसे आपने पब्लिश करनी है या नहीं करनी, अगर आपने पब्लिश करनी है आप सिंपली पब्लिश रेपोजिटरी का बटन दबा देंगे, ये पब्लिश हो जाएगी। तो अब आप जैसे ही जो है वो अपनी इस रेपोजिटरी को पब्लिश कर देंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि गिटहब के ऊपर जो है वो आपने किस नाम से इस रेपो को सेव करना है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी है। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है जो कि आपकी अब रेपोजिटरी की 2 टाइप्स होती है, एक पब्लिक रेपोजिटरी होती है, एक प्राइवेट रेपोजिटरी होती है। आपकी जो ऐसी चीज ऐसी कंट्रीब्यूशन जो आपको पब्लिकली जो है वो अनाउंस करनी है, आपको लोगों से शेयर करनी है पब्लिकली, तो आप उसको पब्लिक रख के काम करते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट है, आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जिसको आप नॉर्मल पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उसको भी गिटहब पे जो है वो रख सकते हैं, और उसको भी आप जो है ना वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप उसको प्राइवेट रखेंगे तो वो दूसरों के लिए विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं अभी इसको पब्लिक करता हूँ, मैं ये चेक बॉक्स हटा देता हूँ ताकि हर किसी के लिए विजिबल हो जाए। तो मैं जैसे इसको पब्लिश करूंगा तो ये कुछ टाइम लगाएगा, एंड देन जाके इट विल बी पब्लिश्ड। तो आप देखें ये पब्लिश हो चुकी है, और अब यहाँ पे पब्लिश की जगह फैच ओरिजिन आ गया। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अब एक दफा अगर आपने जो है ना वो इसको पब्लिश कर दिया, अब लेट से जो है ना वो आपकी इस रेपोजिटरी के अंदर डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे हैं। अब किसी डेवलपर ने जो है वो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दी, उसको आपको अपने सिस्टम पे फैच करना है, तो फिर आप इधर इस फैच के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, तो ये आपके जो है वो रिमोट से जो है वो फैच कर लेगा। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ गया लास्ट फैच जस्ट नाउ, ठीक है। और अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी तो वो आपसे कहेगा कि आप इसे जो है वो पुल ले लें,
ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे गिटहब का जो कॉन्सेप्ट पूरा होता है वो पुल एंड पुश के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा होता है। अब तक के लिए हमने जो चीजें सीखी कि हम जो कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको सबसे पहले हम जो है ना ट्रैकिंग में ऐड करते हैं गिट ऐड की कमांड, ऐड डॉट की कमांड से। देन जाके हम जो है ना वो जब ट्रैकिंग के अंदर आ गए तो फिर हम उसको जो है ना अपनी जो है ना वीसीएस का पार्ट बनाने के लिए उसको कमिट करते हैं। तो हमने कमिट की भी कमांड देख ली, गिट कमिट माइनस एम करके हम अपना मैसेज दे देते हैं कि उस कमिट में क्या काम किया। लेकिन अब उस कमिट को हमें जब अब हमारी रेपोजिटरी जो है वो पब्लिक हो चुकी है, यानी अब वो रिमोट जा चुकी है, ठीक है, github.com पे जा चुकी है, तो अब उसको वहां पे शेयर करने के लिए हमें फिर जो कमांड चलानी होती है वो होती है गिट पुश की कमांड, ठीक है। तो अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जो है ना वो अगर गिट पुश की कमांड चलाऊंगा तो अब ये यहाँ पे जो है ना वो फिलहाल के लिए कह रहा है कि एवरीथिंग अप टू डेट, कि अब तक सारी चीजें अपडेट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है ना वो इसी रीडमी की फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और उस मॉडिफिकेशन को करने के बाद मैं उसको जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सलमान मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने कंट्रोल एस कर दिया, और अब जाके जो है वो जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा तो आपको गेट स्टेटस इसका नजर आ जाएगा कि अभी हमारे पास एक मॉडिफिकेशन हुई हुई है जिसे हमने कमिट नहीं किया, ठीक है। तो हम जो है ना वो इसको गेट ऐड कर देते हैं सबसे पहले, एंड देन जाके जो है वो गेट कमिट माइनस एम। अब यही सारा काम जो मैं कर रहा हूँ वो डायरेक्ट आप गिटहब से भी कर सकते थे सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन मैं कमांड लाइन से तो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग असल बिल्ड हो जाए कि पीछे कमांड्स क्या चल रही होती है। बाद में आके आप यही काम सारा जो है वो गिटहब के सॉफ्टवेयर से करेंगे तो वो भी जिस तरह मैंने पहले बताया था तो ईजिली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अपडेटेड, मैं जस्ट लाइक एक मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको अभी तक ये जो है ना वो सिर्फ यहीं पे मौजूद है, ये जो है ना वो पब्लिश नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे तो ये मेरे गेट के सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे बता रहा है पुश ओरिजिन, कि ये मेरे नॉर्मल सिस्टम के ऊपर तो आ गया लेकिन अभी यहाँ पे ये पुश करना रह गया, ये मेरे क्लाउड तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो अब मैं इस पे भी प्रेस करूंगा तब भी ये पुश हो जाएगा, लेकिन मैं कमांड लाइन से अगर करना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी कमांड की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं सिंपल गेट पुश। अब इसके आगे आप जो है ना वो अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच पे करना चाहते हैं तो आप गेट पुश ओरिजिन और फिर ब्रांच का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आप जिस ब्रांच पे खड़े हुए हैं आप उसी पे पुश करना चाहते हैं तो आप सिंपल गेट पुश करेंगे तो ये आपका जो है वो पुश हो जाएगा। और देखें इसने जो है ना वो ये यहाँ पे कोई लोडिंग दिखाई कितने बाइट्स अपलोड हुआ, एंड देन जाके ये पुश हो चुका। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो देखें यहाँ से ये जा चुका है और ये सक्सेसफुली जो है वो मेरे गिटहब के ऊपर पोस्ट हो चुका है। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको ये वाला यहाँ पे नजर भी आ जाएगा कि ये हमारा कमिट जो है वो पुश हो चुका है। अब यही चीज जिस तरह मैंने बताई कि जो है ना वो अब कोई काम है जो क्लाउड पे हमारी स्टोरेज पे हो चुका है, किसी और डेवलपर ने किया जो मेरे सिस्टम में अब तक नहीं आया हुआ, तो आप इसको जो है वो गिट पुल की कमांड से ले सकते हैं। या आप जो है वो जिस तरह यहाँ पे फैच करेंगे, ये मैं फैच करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कुछ एक दो चेंजेस अगर आपके स्टोरेज पे पड़ी हुई है, गिटहब के पे पड़ी हुई है, तो आप उसको पुल ले लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने से भी उसको पुल ले लेंगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज आप जो है वो गिट पुल की कमांड इस्तेमाल करके भी आप इसे ले सकते हैं पुल। अब देखिए मैंने जैसे गिट पुल की कमांड चलाई तो ऑलरेडी अप टू डेट बोला है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ऊपर वहां पे github.com पे हो और आपके लोकल सिस्टम में ना हो। तो इस तरह से ये जो है ना वो आप सिंपल वे के अंदर जो है ना वो इसके साथ जो है वो खेल सकते हैं। मैं एक दफा जो है ना वो पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी लोकल में जो है वो कोई भी रेपोजिटरी बनाते, कोई भी फोल्डर बना लिया अपना प्रोजेक्ट, जो भी फ्लटर पाइथन या कोई भी एक्सवाइजी किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है, आपने वो प्रोजेक्ट बना लिया एंड देन जाके आप जो है वो उसके ऊपर गिट इनिट की कमांड चलाएंगे। तो गिट इनिट की कमांड चलाते ही आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो गिट की एक एक्नॉलेजमेंट में आ जाएगा, एंड देन जाके आप जो है वो उसके ऊपर जो भी चेंजेस करेंगे तो वो जो है वो अनट्रैक के ऊपर आना शुरू होगा, ठीक है। आपको उसको ट्रैकिंग के अंदर लाना है तो आप गेट ऐड डॉट करेंगे तो ऐड डॉट करने से वो आपकी ट्रैकिंग में आ जाएगा। देन जाके आपका अगर उस जो भी आपकी चेंजेस है उसको आपको जो है ना वो एक तरह से वर्जन कंट्रोलिंग में लाना है तो आप उसको कमिट कर देंगे तो गिट कमिट की कमांड चलाएंगे विद मैसेज माइनस एम एंड आगे मैसेज दे देंगे, एंड देन जाके आप जो है वो गिट पुश, आप जो है वो उसको अपने रेपोजिटरी को पुश कर सकते हैं। आप अपनी रेपोजिटरी को जो है वो गिटहब के ऊपर उसका अपडेटेड कोड पुश करेंगे तो गिट पुश की कमांड से करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी रेपोजिटरी रिमोट नहीं बनी हुई तो फिर आप जो है वो इस तरह से गिटहब पे जाके जो है वो
अपना अकाउंट जो भी रजिस्टर है पहले वो करेंगे, अगर नहीं है तो एंड जाके आप इस तरह से गिटहब सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो पब्लिश, जिस तरह मैंने आपको बताया था आप वैसे पब्लिश कर देंगे तो आपकी गिटहब के ऊपर लाइव भी चली जाएगी। ठीक है, एंड देन जाके आप जो है वो जो भी चेंजेस करते रहेंगे, हम सिर्फ यही गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश का फ्लो चलाते रहेंगे। और अगर आपको कोई चीज पुल लेनी है स्टोरेज से तो आप गिट पुल की कमांड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जो है ना वो मेरी जो ये मैंने अभी पब्लिश की है रेपो, तो वो वहां पे किस तरह गई है और कैसे नजर आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिट डेमो आ चुका है, पब्लिक रेपो। और उसके अंदर हमने जो अभी चेंजेस किए, लास्ट में मैंने सलमान लिखा था वो सलमान भी आ चुका है, ये रीडमी की फाइल इसमें मौजूद है। अब आपका ये जो भी प्रोजेक्ट होगा, जिस भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट होगा, वो आपको यहाँ पे अपडेटेड नजर आना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कमिट हुए हैं इसके अंदर, तो ये 4 कमिट की लिस्ट भी यहाँ पे नजर आ रही है कि क्या क्या कमिट हुआ है और कब हुआ है। अब लास्ट चीज जिसको हम डिस्कस करके फिर इसको रैप अप करते हैं, वो ये है कि हम हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टैश। स्टैश बेसिकली उस चीज को बोलते हैं कि लेट से आपने एक चेंजेस कोई की हुई हैं, और वो चेंजेस अभी के लिए फिलहाल आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर काम आ सकती हैं। आप उसको ड्राफ्ट के तौर पे रखना चाहते हैं लेकिन आप उसको सेव नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप उसको स्टैश करके रख सकते हैं। और कल को वही स्टैश आपको फिर काम लगेगा कि आप जो है ना उसको रीस्टोर करके उसी चेंजेस को आगे कंटिन्यू कर लें। तो हम देखते हैं कि हम स्टैश किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट से मैं दोबारा से इधर रीडमी फाइल में आता हूँ, और रीडमी फाइल को मैं जो है ना वो ज़रा सा दोबारा से एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के बाद अब मैं जो है ना वो माय माय नेम इज़ सलमान, ठीक है, ये मैंने एक मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर दी। अभी मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस के अंदर भी आ गया। लेकिन अब ये मैं चाह रहा हूँ ये चेंज अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे कल को जब ज़रूरत पड़ेगी तब चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल इसको चेंजेस से हटाना चाहता हूँ और मैं अपने एक ड्राफ्ट के तौर पर इसको रखना चाहता हूँ। अगर मैं गिट एप्लीकेशन की बात करूं तो सिंपल आप जो है वो यहाँ पे चेंजेस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टैश ऑल चेंजेस का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो आप स्टैश ऑल चेंजेस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके पास आप देख सकते हैं कि यहाँ से चेंजेस में से सब कुछ गायब हो चुका है, और ये आपके एक स्टैश के तौर पर ये चीज़ आ गई है कि कोई चेंज पड़ा हुआ है। अब आपने अगर उसको कल को आपको ऐसा लगता है अब इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और अब आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत पड़ी है तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। मैं जैसे ही रीस्टोर करूंगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा चेंजेस के अंदर आ जाएगा। और सेम यही वाली चीज अगर हमें जो है वो कमांड लाइन से करनी है तो कमांड लाइन से भी आप सिंपल जो है वो गिट स्टैश की कमांड चलाएंगे, तो ये गिट स्टैश की कमांड चलाते ही ये जो है वो इस रीडमी को एक इस तरह से स्टैश करके रख देगा। तो अब मैं देखें गिटहब के जब सॉफ्टवेयर पे आऊंगा दोबारा से तो ये चेंजेस में से आपको गायब हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है वो अब आप बाद में जब इसको स्टोर करना रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप कमांड से इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो गिट स्टैश लिस्ट की कमांड है जो हमें दिखाती है कि कितनी चीज़ें हमारी स्टैश हुई हुई हैं। तो आप देखें एक चीज़ ये मॉडिफाई द रीड मी, ये वाली एक चीज़ जो है वो हमारी इस कमेंट के साथ ये हमारी स्टैश हुई हुई है। अब अगर आप इसको जो है वो क्या कहते हैं ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप इसको दोबारा चेंजेस में लाना चाहते हैं, तो आप गेट स्टैश अप्लाई की कमांड चला देंगे तो ये आपकी दोबारा से जो है वो आपकी चेंजेस में अपेयर हो जाएगा। सही है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है वो गेट स्टैश ड्रॉप की कमांड चलाएंगे। अब चूंकि ये स्टैश में नहीं रहा, अभी हमारी चेंजेस में आ चुका है, तो हमें इसको दोबारा से स्टैश में पहले लेके जाना पड़ेगा, एंड देन जाके अगर आप गेट स्टैश ड्रॉप की कमांड चलाएंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये ड्रॉप्ड हो चुका। और अब आप देखें ये चेंज भी नहीं रहा और यहाँ पे कोई स्टैश का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो गिट के साथ जो है वो थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। मैं इसकी चीट शीट जो है वो इसकी सारी कमांड्स उनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके भी इसको और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि गिट जो है वो कैसे काम करता है। अगर इसमें कोई आपकी क्वेश्चंस हैं, कोई भी एम्बिग्यूटी है, आप बिल्कुल जो है वो कमेंट ऐड करें, इसके ऊपर हम जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं बिल्कुल। और इसका अगर कोई आगे लिंक्ड वर्जन भी बनाना है कोई वीडियो का तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको मजीद हम एलैबोरेट भी कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये गिट और गिटहब के बीच का डिफरेंस और इसका यूजेज कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।